मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से मिलने जाती हैं और कहती हैं, प्रभु आज मेरे दो प्रश्नों का उत्तर देकर के आप मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर के तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सा घाव मरते दम तक नहीं भरता। मेरा दूसरा प्रश्न है, गुणवान संतान की प्राप्ति कैसे होती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अतः मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ठीक से सुनना। यदि इस कहानी को तुमने पूरे मन से और पूरा सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे दोनों ही प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। वहीं माता पार्वती भगवान शिव को वचन देती हैं कि प्रभु आप जब तक कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान का जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत पुरानी बात है, एक लकड़हारे और शेर में गहरी मित्रता थी। दोनों का मन एक दूसरे के बिना नहीं लगता था। शेर जंगल में रहता था और लकड़हारा गांव में रहता था। वहीं लकड़हारे पर कोई संतान नहीं थी। लकड़हारा दिन रात संतान की प्राप्ति में परेशान रहता था। उधर लकड़हारा लकड़ियां काटकर और उन्हें बेचकर के अपनी गृहस्थी चला रहा था। सारे दिन वो जंगल में लकड़ियां काटता था और शेर उसके पास बैठ कर के उससे बातें किया करता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर एक दिन लकड़हारे ने शेर की दावत करने की सोची और फिर उसने शेर के सामने दावत का प्रस्ताव रखा। वहीं लकड़हारे की बात को सुनकर के शेर ने दावत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फिर लकड़ियां काटने के बाद में शाम को लकड़हारा शेर को लेकर के अपने घर आ गया। वहीं शेर को लकड़हारे के साथ देख कर के लकड़हारे की पत्नी डर गई। वहीं अपनी पत्नी को डरा हुआ देख कर के लकड़हारे ने अपनी पत्नी का डर दूर करते हुए बताया कि शेर उसका मित्र है और आज हमारा अतिथि है। वहीं लकड़हारे के इतना कहने पर भी लकड़हारे की पत्नी खुश नहीं हुई और वो बुरा सा मुंह बनाते हुए घर के अंदर चली गई। वहीं लकड़हारे ने शेर की खूब आवभगत की। उससे जो भी बन पड़ा उसने शेर के लिए किया। रात को सोने का वक्त होने पर लकड़हारे ने शेर को अपने साथ घर में सुलाना चाहा, पर लकड़हारे की पत्नी ने शेर को घर में सुलाने का विरोध करते हुए कहा कि वो शेर को किसी भी कीमत पर घर में नहीं सोने देगी, क्योंकि शेर जैसे खूंखार जीव का कोई भरोसा नहीं होता। ऐसा जीव कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं पत्नी के विरोध करने पर लकड़हारे ने पत्नी को समझाया कि ये शेर और शेरों की तरह नहीं है, ये हमारे घर में सोने पर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये हमारा मित्र है। लेकिन लकड़हारे की पत्नी जो थी शेर को घर में सुलाने के लिए कैसे भी तैयार नहीं हुई। आखिरकार हार थक कर के लकड़हारे को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। वहीं लकड़हारे की पत्नी ने लकड़हारे से कहा कि शेर के गले में एक रस्सी बांध दो और रस्सी बांध कर के घर के बाहर खड़े एक पेड़ से इसको ले जाकर बांध दो। वहीं पत्नी की बात मान कर के लकड़हारे ने ऐसा ही किया और शेर के गले में रस्सी डाल दी। शेर को रस्सी से बांध करके घर के बाहर खड़े एक पेड़ से बांध दिया। वहीं उस रात अचानक मौसम खराब हो गया। लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में घर में आराम से सोता रहा, किंतु शेर बेचारा सारी रात पेड़ के नीचे बंधा रहा
और बारिश और तेज हवा के थपेड़े सहता रहा। वहीं सुबह को लकड़हारा सोकर उठा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसकी वजह से उसका मित्र सारी रात बारिश में भीगता रहा और सर्द सहन करता रहा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बस ऐसा सोचकर के उस लकड़हारे को बहुत दुख हुआ। वहीं उसने शेर से माफ़ी मांगी। फिर शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब खराब मौसम की मेहरबानी है। वहीं शेर की बात सुनकर के लकड़हारे को खुशी हुई कि उसका मित्र उससे नाराज नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए जब सुबह को जंगल में आया तो शेर भी उसके साथ जंगल चला आया। वहीं लकड़हारा शेर को 1-2 दिन के लिए अपने घर रोकना चाहता था, पर शेर नहीं रुका। और फिर धीरे धीरे इन बातों को कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन लकड़हारा जो था लकड़ियां काटने के बाद जब घर जाने की तैयारी में था तो शेर उसके पास आया और बोला, मित्र तुम एक काम करो, अपनी कुल्हाड़ी मेरी पीठ पर मारो। मगर शेर की ऐसी बात सुनकर के लकड़हारा चौंक गया और उसने सोचा कि शायद शेर मुझसे मजाक कर रहा है। वहीं शेर ने दोबारा कुल्हाड़ी मारने को कहा तो लकड़हारा हैरानी से बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे मित्र हो, मैं भला तुम्हें कुल्हाड़ी कैसे मार सकता हूँ? वहीं लकड़हारे के इनकार करने पर शेर दहाड़ते हुए बोला, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। वहीं शेर का बदला रूप देख करके लकड़हारा डर गया। उसकी समझ में नहीं आया कि उसका मित्र उससे कुल्हाड़ी मारने को क्यों कह रहा है। वहीं उसने इस बारे में शेर से पूछा, किंतु शेर ने कुछ नहीं बताया। शेर ने तीसरी बार चेतावनी देते हुए कुल्हाड़ी मारने के लिए कहा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मरता है वो क्या नहीं करता। लकड़हारे ने अपनी जान बचाने के लिए शेर की पीठ पर कुल्हाड़ी मार दी। वहीं कुल्हाड़ी लगते ही शेर की पीठ पर गहरा जख्म हो गया। वहीं शेर लकड़हारे को आश्चर्यचकित छोड़कर के अपनी गुफा की ओर बढ़ गया। फिर अगले दिन लकड़हारा डरते डरते जंगल में लकड़ियां काटने गया और मन में सोचता गया कि पता नहीं आज उसके प्रति शेर का कैसा व्यवहार होगा। वहीं लकड़हारा जब जंगल में पहुंच गया तो शेर ने लकड़हारे के साथ में और दिन की तरह ही व्यवहार किया तो लकड़हारे के दिल को तसल्ली हुई। वहीं शेर की पीठ का जख्म जो था वक्त के साथ साथ भरता गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर एक दिन शेर ने लकड़हारे से अपने जख्म के बारे में पूछा तो लकड़हारे ने खुश होते हुए बताया, मित्र तुम्हारा जख्म अब पूरी तरह से भर गया है। वहीं लकड़हारे के बताने पर शेर गंभीर होते हुए बोला, जानना चाहते हो मित्र, मैंने उस दिन अपनी पीठ पर कुल्हाड़ी क्यों मरवाई थी? वहीं शेर के कहने पर लकड़हारे ने हामी भर दी। बताओ मित्र, मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझसे अपनी पीठ पर कुल्हाड़ी क्यों मरवाई थी। वहीं लकड़हारे की बात को सुनकर के शेर कहने लगा, देखो मित्र, घर आया हुआ अतिथि भगवान के समान होता है। मित्र और अतिथि का आदर बड़े प्रेम से किया जाता है। मैं भी उस दिन तुम्हारा अतिथि था जब तुम मुझे अपने घर पर ले गए थे, किंतु तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेरा आदर करने की जगह मेरा अपमान किया। तुम्हारी पत्नी का व्यवहार मेरे प्रति दुत्कारने वाला था और फिर तुमने पत्नी के कहने पर मुझे घर के बाहर एक पेड़ से बांध दिया, जहाँ मैं सारी रात बारिश में भीगता रहा। उस दिन की बात का जख्म मेरे दिल पर आज भी ताज़ा है। मैंने तुमसे अपनी पीठ पर कुल्हाड़ी इसलिए लगवाई थी ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि चोट का जख्म तो वक्त के साथ भर जाता है, किंतु बात का घाव मरते दम तक नहीं भरता। इसलिए आज तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी और मेरी मित्रता केवल आज तक थी। आज के बाद न मैं तुम्हारा मित्र हूँ और ना ही तुम मेरे मित्र हो, और अगर आज के बाद तुम मुझे इस जंगल में दिखाई दे गए
तो मैं तुम्हें अपना भोजन बना लूँगा। और फिर शेर अपनी बात पूरी करने के बाद में उस लकड़हारे के पास से चला गया। वहीं लकड़हारा ठगासा शेर को जाते हुए देखता रहा और अपनी पत्नी के गलत व्यवहार की वजह से आज उसे अपना पुराना मित्र खो देना पड़ा। उसे बहुत पछतावा हुआ, किंतु अब पछताने से क्या फ़ायदा था। लकड़हारा दुखी मन से फिर गांव की तरफ चल दिया। वहीं रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक बात आ रही थी कि मित्र का साथ तो छूट गया, इधर मेरी पत्नी की कोख से संतान उत्पन्न होने वाली है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी की कोख से जो भी संतान जन्म ले वो गुणवान हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार गुणवान संतान की प्राप्ति के बारे में सोचता हुआ वो लकड़हारा जब घर की ओर जा रहा था तो थोड़े समय चलने के बाद में उस लकड़हारे की मुलाकात एक साधु से हो जाती है, जो साधु बहुत ही विद्वान था। वहीं लकड़हारा साधु के पास रुक जाता है और अपने मन की सारी बात बताता है और कहता है, महाराज मेरी पत्नी के गलत व्यवहार की वजह से मेरे मित्र का साथ मुझसे छूट गया, इसलिए मैं अब ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी की कोख से संतान उत्पन्न होने वाली है और जो भी संतान उत्पन्न हो वो गुणवान पैदा हो, जिससे उसके अंदर ऐसे संस्कार हों जो सामने वाले का सम्मान कर सके और उन्हें जीवन में कभी मेरे जैसा दिन देखना नहीं पड़े। वहीं लकड़हारे की बात को सुनकर के वो साधु कहने लगे, गुणवान संतान उसी स्त्री की कोख से उत्पन्न होती है जो 9 माह तक नियमानुसार कार्य करती है। वहीं वो लकड़हारा कहने लगा, महाराज आप मुझे बताओ, मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा कि उसे क्या करना चाहिए जिससे उसकी कोख से गुणवान संतान की प्राप्ति हो। फिर साधु कहते हैं कि स्त्री का प्रथम मास जो होता है वो शुक्र का होता है। पहले महीने में पति पत्नी को हमेशा शुद्ध विचार रखने चाहिए, गुस्सा नहीं करनी चाहिए, धुएं से दूर रहना चाहिए। यदि पति पत्नी में से कोई भी धूम्रपान करते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। वहीं स्त्री का जब दूसरा मास शुरू होता है तो ये मंगल का होता है। इस मास में भ्रूण में हड्डी, मज्जा आदि का निर्माण प्रारंभ होता है। इन्हें मजबूत करने के लिए प्रतिदिन लाल मसूर की दाल खानी चाहिए तथा इसमें कुछ बीज लाल मिर्च या लाल मिर्च डालकर खाना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। वहीं साधु आगे कहते हैं कि स्त्री का तीसरा मास गुरु का होता है, यानी स्नान गृह और घर के नल आदि को ठीक रखना चाहिए, घर को सुंदर सजाना चाहिए और सुगंधित रखना चाहिए। घर में कीड़े मकोड़े, छिपकली आदि नहीं रहने देना चाहिए। घी और बेसन के लड्डू खाने चाहिए, जिससे गुरु बलवान होता है और राहु का बल कम हो जाता है। वहीं साधु आगे कहते हैं कि जब स्त्री का चतुर्थ मास शुरू होता है, ये सूर्य का होता है। चौथे महीने में हमेशा स्त्री को सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। माता पिता सूर्योदय से पहले उठें और फिर सूर्य के सामने बैठकर के 5-10 मिनट तक उसका जाप करें। वहीं सूर्य का पाठ हमेशा स्नान करने के बाद ही करना चाहिए। वहीं इस क्रिया को करने से संतान को कभी भी अवसाद रोग नहीं होता एवं संतान जो उत्पन्न होती है वो आत्म बलि होती है। वहीं साधु आगे कहते हैं कि जब स्त्री का पंचम मास शुरू होता है तो ये चंद्र का होता है। 5वें महीने में हमेशा चंद्र मंत्र का जाप करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद में बाएं हाथ में चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। दिन में दूध जरूर पीना चाहिए और मुंह में दांत के नीचे इलायची या सौंफ दबाए रखना चाहिए। इसको करने से संतान का मस्तिष्क तेज और उर्वरक होता है। वहीं साधु आगे कहते हैं कि जब स्त्री का 6वां मास शुरू हो जाए, ये शनि का होता है, तो प्रत्येक शनिवार को कुष्ठ रोगी को कुछ ना कुछ खाने के लिए वस्तु अवश्य दान करें
पति को घर में खासकर रसोई में झाड़ू पोंछा करना चाहिए। इसके अलावा जिस प्रकार की संतान चाहते हों उस प्रकार से संबंधित साहित्य युगल पढ़ने चाहिए, उन पर चर्चा करनी चाहिए, वैज्ञानिक वार्तालाप करना चाहिए। वहीं साधु ने आगे कहा, जब स्त्री का सप्तम मास शुरू हो जाए जो बुध का होता है तो रात दिन में ठंडा भोजन करने का प्रयास न करें, हरी साग सब्जी अधिक खाएं, धूप में बैठ कर के गरी का तेल शरीर में लगाएं और ओम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें। इसको करने से संतान बुद्धिमान उत्पन्न होती है। वहीं साधु आगे कहते हैं कि जब स्त्री का 8वां मास शुरू हो जाए तो नहाने के पानी में आधे घंटे पहले बेलपत्र डाल करके उस पानी से स्नान करें, हल्दी का प्रयोग करें, बादी चीज न खाएं, समझदारी ज्ञानवर्धक वार्तालाप करें। इसको करने से संतान समझदार, तेज एवं गुणवान उत्पन्न होती है। वहीं साधु आगे कहते हैं कि जब स्त्री का 9वां मास शुरू हो जाए जो चंद्र का होता है तो रसीले फलों का सेवन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि सफ़ेद वस्त्र ही धारण करें, लाल और गहरे भेड़ के कपड़ों एवं रंगों से परहेज करना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, तांबे के बर्तन में जल भरकर सिरहाने बाएं तरफ रखकर सोना चाहिए, सुबह इस जल को भूमि में डाल देना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। इसको करने से संतान कष्ट रहित उत्पन्न होती है और स्वस्थ और सर्वगुण संपन्न उत्पन्न होती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार साधु की सारी बातों को सुनने के बाद में वो लकड़हारा अपनी पत्नी से आकर के 9 महीनों के नियम बता देता है और फिर समय आने पर लकड़हारे की पत्नी की कोख से सर्वगुण संपन्न संतान उत्पन्न होती है। अंत में कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, वास्तव में कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि बात का घाव मरते दम तक नहीं भरता है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।